आज आज महाराष्ट्र के विधायकों को डरा धमका के बहुमत विधायक लेके बैठा है एकनाथ। आज महाराष्ट्र के विधायकों को डरा धमका के उनको गुवाहाटी में ले आके 5 स्टार होटल में रखा गया है। जिस दिन उनको वहां से छोड़ेंगे, हम अपनी स्वेच्छा से आए, आप कह रहे हैं डरा धमका के आए। भाई आपको डरा देगा, आपको बोलेगा कि आपके बच्चों को मार देंगे, आपके घर को तोड़, तो आप क्या कीजिए? आप आरोप लगा रहे हैं कि नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फरहान अख्तर जी। फरहान अख्तर जी, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जंतर मंतर पे, आपके सभी साथी प्रदर्शन कर रहे हैं तीस्ता शीतलवाड़ जी को लेके। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी एक सिंपल सी मांग है कि जिस तरीके से तीस्ता शीतलवाड़ को ये किया गया, गिरफ्तार किया गया, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। तीस्ता शीतलवाड़ जी अगर इतनी बड़ी गुनहगार थी कि उनको एटीएस के माध्यम से गिरफ्तार किया जाता है, तो 20 साल में अब पहली बार क्यों गिरफ्तार किया गया? 20 साल तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों नहीं दिया? 20 साल तक ये लोग कहाँ सो रहे थे? 20 साल में उनको जो है ये बोला जाता है कि आपकी एनजीओ ने यहाँ ये क्या गड़बड़ी किया है, तो 20 साल में आपको ये पता चल रहा है कि एनजीओ ने गड़बड़ी की है, जबकि तीस्ता शीतलवाड़ जी के बारे में ये लिखा जाता है कि उन्होंने उस वक्त जा कर के गरीब को, जो लोग परेशान थे, उनको जो है खाने पीने के लिए दिया, उनको रहने के लिए घर दिया गया। जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के खिलाफ सरकारें और जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार मुसलमान के खिलाफ काम कर रही है? भाई नरेंद्र मोदी की सरकार। आप देख लीजिए, सीए के प्रोटेस्ट में जिन लोगों को जेल में डाला गया वो लोग कौन थे? जिन लोगों को मारा गया वो लोग कौन थे? जिनके घर को तोड़ा गया वो लोग कौन थे? अभी एक नुपुर शर्मा हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देती है, उनके खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन जेल में गया? नुपुर शर्मा जेल में गई? आप बताइए, नहीं गई ना। मगर जेल में कौन गया? जावेद साहब। किन के घर को तोड़ा गया? आफरीन के घर को। क्यों तोड़ा गया? क्योंकि वो मुसलमान थी, हिंदू। नुपुर शर्मा प्रोफेट के बारे में कुछ भी बोल दे, उनको जेल नहीं होगा। मगर अगर एक मुसलमान उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करे, धरना करे, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। कि बीजेपी जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करती है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को, दलित को, जो लोग पिछड़े लोग हैं उनको खुल्लम खुल्ला टारगेट करके उनको जो लोग बिल्कुल नीचे हैं उनको दबा के मारने की कोशिश कर रही है, और उन्हीं को भड़काते हैं कि तुम मुसलमानों को मारो, और फिर ये लोग ही मुसलमान को मारते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा समझनी चाहिए एसटी एससी के जो लोग हैं, जो लोग निचले तबके के लोग हैं, उनको समझनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी उनको इस्तेमाल कर रही है मुसलमानों के खिलाफ। बीजेपी ने आज तक उनको कुछ नहीं दिया, एक राष्ट्रपति दे करके लॉलीपॉप दिया है। राष्ट्रपति हमें ये बताइए जी, धुआंधार पलटवार जो है अब महाराष्ट्र की सत्ता में भी देखने को मिल रहा है। क्या लगता है बीजेपी भी खेला कर रही है? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? आप बताएं महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज तक कभी हुआ था ऐसा? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? बिल्कुल हत्या की जा रही है। आसाम में देख लीजिए, आसाम के लोग परेशान है, आसाम की जनता परेशान है, आसाम के लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, आसाम बाढ़ से डूब रहा है, मगर वहाँ महाराष्ट्र के विधायकों को 5 स्टार होटल में रखा जा रहा है, उनको Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। इसका क्या माने होता है? इसका माने यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उन लोगों को संरक्षण दे रही है और उन लोगों को ये बता रही है कि तुम एक लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार बनी है उसको तोड़िए और हमारे साथ में आकर के आप सरकार बनाइए। आज जिस तरीके से संजय रावत जी को ईडी की नोटिस आना, इस चीज को दर्शाती है कि इसमें केंद्रीय सरकार पूरी तरीके से मुलविस है और केंद्रीय सरकार महाराष्ट्र की सरकार को गिराना चाहती है। ईडी हाथ में है उनके, ईडी उनके इशारों पे चलती है। वही तो हम बता रहे हैं। जिस तरीके से ईडी ने अभी 5 दिन राहुल गांधी को परेशान किया, फिर अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार गिराने के लिए संजय रावत जी को समन भेजा जा रहा है, इससे यही चीज दर्शाता है कि केंद्र की सरकार जिस तरीके से गिराने के लिए, मतलब आप मानते हैं कि सरकार गिरने वाली? जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में कहा था कि ईडी को आप लोग तोता बना रहे हैं, इसी तरीके से ये तोता नहीं बल्कि एक बउआ बना दे रहे हैं। बउआ को जैसे बोलते हैं कि लेमन जूस खाओ तो खाते हैं, इसी तरीके से आज ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरीके से जब जहां जिसको भी बोला जाएगा कि आप वहां जाकर के उनको सम्मान भेजिए। महाराष्ट्र में सरकार जो है क्या लगता है गिर जाएगी? क्यों गिरेगी? अरे बिल्कुल, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाए, लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, वो लोग सरकार को गिरने नहीं देंगे। आज महाराष्ट्र के विधायकों को डरा धमका के बहुमत विधायक लेके बैठा है एकनाथ। आज महाराष्ट्र के विधायकों को डरा धमका के उनको गुवाहाटी में ले आके 5 स्टार होटल में रखा गया है। जिस दिन उनको वहां से छोड़ेंगे, हम अपनी स्वेच्छा से आए, आप कह रहे हैं डरा धमका के आए। भाई आपको डरा देगा, आपको बोलेगा कि आपके बच्चों को मार देंगे, आपके घर को तोड़, तो आप क्या कीजिए? आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले डरा रहे हैं? लगा रहे, खुल्ला लगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे तो साथ लेकर घूम रहे हैं, खड़े होके लगा रहे हैं।
कि ये लोग इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं और तमाम विधायकों को डर दिखा रहे हैं कि अगर तुम बेटा नहीं माने तो तुम्हारे घर पे दूसरे दिन ईडी का सम्मन आएगा और तोरे से भी हम सवाल करेंगे। बुलडोजर चल उठा के बिल्कुल, अरे बुलडोजर चले नहीं चले, यहाँ तो विधायक है, ईडी का सम्मन जेबे करेगा और वो लोग भेज ही रहे हैं लगातार, जेबे करेगा, डरा रहे हैं खामखा का। अब भाई आप एक बात बताइए, अभी राहुल गांधी जी से 5 दिन तक जो है सवाल जवाब हुआ, क्या कर लिए, जेल में डाल दिए राहुल गांधी क्या को। लग रहा है अग्निपथ का जो मुद्दा है इतना गरमाया हुआ था, फिर अचानक से महाराष्ट्र का मुद्दा इन्हीं कहीं से चीजों नो पे को उठ के चला आया। अग्निपथ, इसी चीज को अग्निपथ का मुद्दा एक युवा की लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप बताइए कि अगर बिहार में और यूपी वगैरह में लोग ये सोचेंगे, लड़की वाले ये सुनेंगे कि 4 साल के बाद इसकी नौकरियां खत्म हो जाएगी, शादी कौन करेगा? लोग तो फौजी को ढूंढ ढूंढ के शादी करते हैं, तो शादी कौन करेगा? मतलब खाली जो अग्निपथ योजना उसमें ब्याह वाला जो एंगल है वही बेकार है बस। आप एक बात बताइए कि क्या भाई बीजेपी के प्रवक्ता का स्टेटमेंट क्या है, क्या बोलते हैं कि 4 साल के बाद हम अपने ऑफिस में नौकर रखेंगे, गार्ड रखेंगे होंगे। अरे भाई फौजी का अपना एक मान सम्मान होता है, कैलाश वर्गीय जी बोले फौजी अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, मगर उनके साथ में जिस तरीके से 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में रखा जा रहा है ये बहुत गलत है। और इसी को दबाने के लिए महाराष्ट्र और अभी गुजरात 2002 के दंगा का अभी आना फैसला, इस चीज को 2002 के दंगे का फैसला अभी आना, क्या लगता है कि शिवसेना जो है वो गिर जाएगी? बिल्कुल नहीं गिरेगी, जड़ें हिल गई हैं उनकी। अरे जड़ें हिलने से क्या होती है, अभी पूरा मजबूत है, लोकतंत्र जिंदा है और लोकतांत्रिक तरीके से वो लोग फिर सरकार बनाएंगे। बीजेपी वाले तो चाह यही रहे कि जहां जहां भी छोटी पार्टियां हैं उन छोटी पार्टियों को बर्बाद करने के लिए ये लोग अपना षड्यंत्र कर रहे हैं। शिवसेना छोटी पार्टी है? बिल्कुल छोटी पार्टी से महाराष्ट्र में और कहाँ है? तो महाराष्ट्र में भी जिसकी जड़ें हिलाना बहुत बड़ी बात है और बीजेपी ने हिला दी है। कहाँ हिला दिया, कौन हिला दिया? बहुमत में है, एकनाथ 38 विधायकों को लेकर घूम रहे हैं। अरे उनको जबरदस्त, हम अभी आपको क्या बोले, जब अगर आपको ये बोलेगा कि आपके घर वालों को मार देंगे, डरा देंगे, सम्मन भेज देंगे तो क्या होगा? शुक्रिया।